क्या आप लोगों को पता है कि हमारी इस दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत किस जगह पर मौजूद है? जी हाँ, हमारी इस दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कब्रिस्तान में मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना कि कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा दौलत मौजूद है। किस तरह? चलिए देखते हैं मुकम्मल वीडियो। आप देख रहे हैं YouTube चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन। वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे। आपने ठीक सुना कि सबसे ज्यादा दौलत हमारे कब्रिस्तान में मौजूद है। कब्रिस्तान में दौलत किस तरह मौजूद है? क्या अजीब सी बात कर रहे हो कि कब्रिस्तान में दौलत मौजूद है? जी हाँ, किसी दाना आदमी से पूछा गया कि दौलत सबसे ज्यादा कहां पर मौजूद है, तो उसका जवाब ये था कि दौलत सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में मौजूद है। और किस तरह वो मौजूद है, उसका जवाब उसने इस तरह दिया कि लाखों करोड़ों इंसान बहुत से बड़े बड़े आइडियाज लेकर इस जमीन में दफन हो गए, और वो आइडियाज लाखों करोड़ों के उनके जहन में महफूज थे, लेकिन वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सके। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, वो लोग सिर्फ इस डर से अपने आइडियाज इस्तेमाल नहीं कर सके, लोगों के साथ शेयर नहीं कर सके कि मैं ये बात करूंगा या मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कहना है। आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं। एक ऐसा शहर था जहां पर सब्जी वगैरह की या फ्रूट वगैरह की एक जगह पर मंडी लगा करती थी। तो वहां पर उस आदमी ने अपने फ्रूट की रेडी के ऊपर बड़ा सा लिखवा दिया, यहाँ पर ताजे फ्रूट बेचे जाते हैं। तो एक दिन एक शख्स आया, तो उसने कहा हर किसी को पता है आपके फ्रूट ताजा हैं, तो ये ताजा क्यों लिखा हुआ है, आप मिटा दो। उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा, ताजा तो है मेरे फ्रूट, तो ताजा लिखने की क्या जरूरत है। उसने ताजा हटा दिया। तो कुछ दिन के बाद एक और बंदा आ गया, वहां पर लिखा हुआ था फ्रूट बेचे जाते हैं। उसने कहा कि हर किसी को पता है ये फ्रूट बेचने की जगह है, तो आपने ये क्यों लिखा, फ्रूट हटा दो। इसके बाद में आखिर में बचता है बेचे जाते हैं। एक और शख्स आया, उसने कहा यार इसमें क्या मतलब है, सबको पता है आप बेच रहे हो, ये भी नहीं लिखा कि क्या बेचे हुए, अब ये भी हटा दो। उसने बोर्ड बिल्कुल खाली कर दिया, बिल्कुल क्लियर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था बोर्ड पे। उसके बाद एक और शख्स आ जाता है, उसने कहा यार कैसे बंदे हो, आप ऐसी चीजें बेच रहे हो तो ये जगह पे यहाँ पे लिख क्यों नहीं देते हो। अब वो बंदा हैरान, यार हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी जबान है। अब उसके ना हम जहन पे पहरा दे सकते हैं, ना हम उसकी जबान पे किसी किस्म का पहरा दे सकते हैं। उसके दिल में जो चाहेगा वो बोलेगा, वो सोचेगा। हम किसी का जहन, किसी का जबान अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। इसलिए आप अपना जहन और अपनी जुबान किसी और के कंट्रोल में ना दें। क्यों? क्योंकि आप वो काम करें जो आपका मन करता है, आपका दिल कहता है। क्योंकि आपका दिल जो कहता है वो सच कहता है, जो लोग कहते हैं वो बकवास कहते हैं। लोग ऐसे बातें करते रहते हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करते, ना ही किसी और को काम करने देते हैं। आप वो काम करें जो आपका दिल कहता है। अगर आपके जहन में कोई आइडिया आ जाता है तो आप सोचते हो शायद वो आइडिया छोटा है। आइडिया कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हमेशा काम करने का तरीकेकार छोटा या बड़ा होता है। आप ये बात अपनी किताब में लिख लें कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने का तरीका छोटा या बड़ा होता है। वो किस तरह? मतलब आप एक छोटा सा काम कर रहे हैं, कोई रेडी वगैरह लगा रहे हैं, तो उस रेडी लगाने का सेटअप थोड़ा खूबसूरत कर लें, डिजाइन बन जाए। हो सकता है वहां पे आपका वीकेंड प्लान बना के लोग वहां पे आना शुरू हो जाए। तरीकेकार है ना, तरीकेकार आप तब्दील कर लें, काम बड़ा हो। मसलन हमारे बच्चे कहते हैं हमें कि हम पेंटर का काम करना चाहते हैं, तो हम में से जितने भी लोग होंगे वो यही सोचेंगे कि पेंटर पेंटर क्या काम है, छोटा सा काम है। लेकिन आप देखें जो लाखों करोड़ों में जो तस्वीरें बिकी गई हैं वो भी किसी पेंटर ने बनाई हैं, और वही पेंटर है जो लाखों करोड़ों की तस्वीरें नीलाम कर रहे हैं और बेच के लाखों करोड़ों खुद भी कमा रहे हैं। अगर आप देखिए, आपको कोई पेंटर कहे कि मैं बाल काटना चाहता हूँ, नई बनना चाहता हूँ, हजाम बनना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग कहेंगे ये कैसा काम कर रहा है, ये हमारा नाक कटवा रहा है। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए आज के दौर में जो सही मैनी पे अक्लमंदी के साथ जो पैसा कमा रहे हैं, तो वही ये हजाम है, ये नई है। क्योंकि अगर आप एक आम नई को देखते हैं जो पुराने तर्ज पे, पुराने तरीके पे बैठा है, एक पट्टा लगाकर, एक कुर्सी लगाकर, एक शीशा सामने रखकर और बाल तराश रहा है, तो उसको उसी हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को थोड़ा बुलंद करेंगे, आप देखेंगे कि अगर आप दुकान पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं,
वीआईपी चेयर कुर्सी शीशा लगाकर वहां पर वीआईपी सा माहौल बनाकर थोड़ा सा एयर कंडीशनर स्प्रे वगैरह कर आप वहां पर गाहक को बिठाएंगे तो आप उसी तरीके से उसकी जेब से पैसे निकलवा सकते हैं। तो ये तो थी मेरी आज की मुख्तसर वीडियो कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमेशा इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। रखिएगा दुआ में याद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।